नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम जानेंगे एक और ज़बरदस्त औषधि आयुर्वेद रत्न के बारे में जिसका नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा एक औषधि नहीं, एक रसायन होती है। रसायन का मतलब होता है जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करे, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करे। मतलब इसे एक डिजीज़ या फिर एक रोगी आदमी या एक पेशेंट भी ले सकता है और इसे एक हेल्दी आदमी भी अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ले सकता है। जानेंगे क्यों 35 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को ये लेनी चाहिए और चंद्रप्रभा का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, इसके ढेर सारे फ़ायदों के बारे में, इसके डोजेस, इसके प्रिकॉशंस और लास्ट में बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके परिचय के बारे में। इसके परिचय में ऐसा कहा जाता है कि 35 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को ये लेनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका रहस्य इसके नाम में छुपा है। चंद्रप्रभा, चंद्र और प्रभा यानी कि चंद्रमा और प्रभा मतलब चमक या ओज। चंद्रमा जैसा ओज या चमक बरकरार रखने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं या इसका सेवन करना चाहिए। 35 की उम्र के बाद एक एजिंग फैक्टर्स आने लगते हैं, कुछ मेंटेनेंस डिजीजेस बॉडी में आने लगती हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए और बॉडी में जो ओज कम होता जाता है, जो एक डलनेस आती है, उसको मेंटेन करने का बहुत बढ़िया टॉनिक है ये चंद्रप्रभावटी। इसीलिए कहा जाता है कि 35 के बाद हर इंसान को ये लेनी ही चाहिए। अब बात करेंगे इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, जो दिव्य औषधियाँ इसे इतना ज़बरदस्त टॉनिक बनाती है उसके बारे में। इसके अंदर आती है चंद्रप्रभा यानी कि कपूर, वच, मुस्ता, भूमिनिम, गुड़ुचि, देवदारू, हरिद्र, अतिविषा, दारू हल्दी, पीपली मूल, चित्रक, धान्यक, हरितकी, विभितकी, आमलकी, चव्य, विड़ंग, गज पीपल। ऐसी ही इसमें 35 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का संगम होता है। ऐसी ये 35 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिला के इसे बनाया जाता है। कुछ स्पेशल चंद्रप्रभा के अंदर शिलाजीत और लोह और एक्स्ट्रा होते हैं। घटकों के बाद अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। इसके फ़ायदों में सबसे पहला और सबसे मेजर फ़ायदा जो होता है वो होता है यूरिनरी इन्फेक्शंस में। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, लाइक किडनीज़ में, ब्लाडर में, यूरेटस में, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गुर्दे, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियों में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त औषधि है। किसी भी तरीके के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आप इसको ले सकते हैं। दूसरा मेन फ़ायदा भी यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ही है। जिन लोगों को पेनफुल या डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होता है या फिर जिनको यूरिन करते टाइम जलन या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में जब दर्द और जलन की समस्या रहती है टॉयलेट करते समय, तो ये बहुत बढ़िया औषधि है। ये उसको भी ख़त्म करती है और किसी भी तरीके की जलन को समाप्त करने में बहुत बढ़िया औषधि है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होती है। तीसरा है मूत्रवास यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहरहाल अगर इसकी सिंपल भाषा में बोलूँ कि ये क्या चीज़ होती है, तो जब यूरिनेशन या फिर मूत्र ढंग से पास नहीं हो पाता है, पेशाब ढंग से पास नहीं हो पाता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है या फिर कभी कभी रुक के आता है, आपको यूरिन सेंसेशन होते हैं, लेकिन यूरिन अब जब आप यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन पास नहीं हो पाता है या फिर बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में आना, ये ऐसी जो समस्या होती है सारे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण होते हैं। तो इसके अंदर भी ये बहुत बढ़िया औषधि है। अब बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। अगर किडनीज अपना काम ढंग से नहीं करती हैं तो कैलकुलस, ऐसी बहुत सारी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो यूरिन को फिल्टर करने वाली जो फंक्शनैलिटी होती है वो बूस्ट होती है और किडनीज वापस अपनी डिसफंक्शनैलिटी को छोड़ के एक अच्छा फंक्शन करने लगती हैं। जो एज के साथ एक कॉमन सी चीज़ होती है जिसमें किडनीज़ में जो दिक्कतें आने लगती है वो ये बिल्कुल सप्रेस कर देती है। अगला है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, कुछ ब्लोटिंग के कारण हो सकते हैं।
बहरहाल ये किसी भी तरीके के एब्डोमिनल पेन में आपकी मदद करती है। ये एब्डोमिनल पेन को सप्रेस करने का काम करती है किसी भी तरीके की, जिसमें जो अगले फ़ायदे हैं वो इसी से रिलेटेड है, जैसे इंडाइजेशन में भी ये अच्छी रेमेडी है। इसी के साथ साथ जो इंडाइजेशन के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को भी ये धीरे धीरे ख़त्म करती है, ख़त्म करने में आपकी हेल्प करती है। एक एज के साथ जो स्टूल मूवमेंट या बाउल मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है, या फिर मतलब बहुत डाइजेशन जो होता है वो वीक हो जाता है, तो ये दोनों को दुरुस्त करने का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन से अगर रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर कॉन्स्टिपेशन से ही रिलेटेड एक डिजीज़ होती है बवासीर, जिसमें रैनल रेक्टम या एनस में सूजन आ जाती है, जिसके कारण स्टूल मूवमेंट ढंग से नहीं हो पाता और एक पेनफुल और एक जलन रहती है। इसके अंदर आप बवासीर के अंदर, फिशर के अंदर और भगंदर जैसी भयंकर बीमारियों में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये उसके लिए भी काफ़ी बेहतरीन औषधि है। अब है ब्लोटिंग। पेट के अंदर जो आफरा आता है या फिर पेट फूला फूला रहता है, कभी कभी कुछ गलत खा लेने या कंटामिनेटेड फूड से, या फिर किसी गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से, या फिर कुछ लोगों के साथ ये शिकायत भी रहती है कि यार कुछ अच्छा खाने या कुछ ना खाने से भी उनका पेट हमेशा फूला फूला रहता है। तो ऐसे केसेस में ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। ये किसी भी तरीके की ब्लॉटिंग को ख़त्म करती है, वायु रोग जो होता है उसका शमन करती है, वात को बढ़ने से रोकती है। लेडीज़ प्रॉब्लम में मेनोर्जिया जो एक सेकेंड जो मोस्ट कॉमन फाइन प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ होती है, मेनोर्जिया, जिसे हम रक्त प्रदर कहते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। ऐसी प्रॉब्लम में लेडीज़ इसका इंटेक ले सकती हैं। ये उनके लिए बहुत बढ़िया औषधि है। ये मेनोर्जिया के समय में जो थकान, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन डेवलप होता है उसको भी ख़त्म करने का काम करती है। जी हाँ, ये खून की कमी को भी ख़त्म करती है। अगला जो है, जनरल लोगों में भी अगर किसी तरह की खून की कमी है या कोई खून की कमी की वजह से थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन है, तो ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया औषधि है। सिर्फ लेडीज़ प्रॉब्लम में ही नहीं बल्कि जेंट्स और बच्चों के लिए भी जिनको खून की कमी रहती है उनके लिए बहुत उत्तम औषधि होती है। अगला है शरीर में स्फूर्ति, एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है। दिन के अंदर आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण बहुत थकान सी रहती है। भले चाहे आप मेंटल वर्कआउट ज़्यादा करते हो, चाहे आप फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते हो, लेकिन आज एक थकान एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। तो ये थकान के अंदर भी बढ़िया औषधि है, बढ़िया मतलब थकान को भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली ख़त्म करती है और एक एनर्जी का संचार करती है, एक एनर्जी को बिल्ड करती है। इसी के साथ जिन लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह की शिकायत है, मधुमेह के कारण अगर कोई थकान रहती है, जिसके अंदर लोगों का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहने के बावजूद भी अगर थकान रहती है तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए ये शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगी और उससे आई कमज़ोरी में ये बहुत बढ़िया दोस्त है। ये बहुत सारी फार्मेसीज़ में बहुत सारी जो शुगर बेस्ड या फिर मधुमेह से बेस्ड जो मेडिसिन है उनके साथ दिया जाने वाला मेडिसिन है, एक हेल्पिंग मेडिसिन का काम करती है। अगला है तनाव और मेमोरी के लिए, जो ब्रेन से रिलेटेड इसके फंक्शंस होते हैं। लाइक आजकल जो एरा है उसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है। एक टाइम पे आपको दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का बर्डन एक साथ लेके चलना होता है। और उसके बाद ये ऑफिस तक ही नहीं, ऑफिस से जब आप घर आते हैं तो भी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, और उसमें आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, एक मी टाइम या पर्सनल टाइम भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को साथ में मैनेज करके चलने से बहुत सारी मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपकी अच्छी दोस्त है। ये ब्रेन को स्ट्रेस से रिलीव करती है और दिमाग को ठंडा रखने में और शांत करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ मेमोरी, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि जब आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब मल्टीटास्किंग करनी होती है तो आप चीज़ें भूलने की आदत बहुत हो जाती है। ऐसा होना एक एज के साथ स्वाभाविक सी चीज़ हो जाती है। और उसके अलावा मेमोरी लॉस की ये जो शिकायत है, इसके अंदर ये एक अच्छी औषधि है, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो या फिर छोटी छोटी चीज़ों में जो भूलने की शिकायत होती है। अगला है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों में जलन, सूजन और दर्द और जकड़न, ये जो सिम्टम्स होते हैं
ये एक एज के साथ डेवलप होने वाली डिजीज़ है। ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी हो सकती है, इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण होता है वो यूरिक एसिड इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और ये एक एज के साथ होने वाली और शिकायत होती है, जिसके अंदर ये पुरुषों की तुलना में लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और वैसे आजकल आर्थराइटिस की शिकायत वैसे एक एज के साथ होती थी, लेकिन अब कुछ स्पेशल केसेस में ये बच्चों में भी देखने को मिल जाती है। आर्थराइटिस के लिए ये बहुत बढ़िया औषधि है, क्योंकि ये एज के साथ आना एक बहुत कॉमन चीज़ है आजकल की जनरेशन के साथ। तो इसमें ये आर्थराइटिस से आने वाली सूजन, दर्द और जो छोटी मोटी जो मेंटेनेंस वाली डिजीज़ेस, जिनके जैसा मैंने कि स्टार्टिंग में बोला था, ये उनके लिए बहुत बढ़िया औषधि है। ये दर्द को भी ख़त्म करती है, किसी भी तरीके की सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसको ख़त्म करने का काम करती है। इन्फ्लेमेशन के 5 पार्ट्स जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, उसी तरीके से ये सारे रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये सारी जो डिसफंक्शनैलिटी, ऐसी जो डिजीज़, ऐसी जो सिम्टम्स होते हैं, इनको सबको ख़त्म करती है। अगला है लिवर। लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छा और एक मेजर पार्ट है। इसमें पित्त यानी कि बाइल का सेक्रेशन होता है, जो भोजन को पचाने के लिए एक पाचक रस का काम करता है। इसी से विटामिन ए, डी, ई, के जैसे जो तत्व होते हैं, इनका डाइजेशन होता है। फैट को डाइजेस्ट करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब फैट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो जब ये फ़ैट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता तो फैट इसके अंदर जमा होने लगता है, जिससे कि फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कैंसर, लिवर कैंसर जैसी बीमारियां जो होती है, सब के अंदर हर तरह की, हर स्टेज में लिवर की किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये बहुत अच्छी दवाई है। ये आपको उसको डिटॉक्सीफाई करके जो एक्सेसिव फैट है उसको नॉर्मल फंक्शन में लाने में हेल्प करेगी। इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि डाइजेशन को भी ये ऐड ऑन करता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार कॉन्स्टिपेशन, ये डाइजेशन, ये सब के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। इसी के साथ एक और मेजर जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो इसमें क्या होता है, यूरिन के साथ स्पर्म्स का निकल जाना, या फिर जो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन होता है, या फिर स्पर्म काउंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें के अंदर ये बहुत बढ़िया औषधि है। ये बहुत सारे जो वाजीकरण या फिर बोल सकते हैं वाइटलिटी जो ट्रीटमेंट होते हैं, उनके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो हाँ, आप इसका इस्तेमाल मेल सेक्सुअल डिजीज़ के अंदर भी आप बेहिचक कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपकी अच्छी दोस्त ही रहेगी। कुछ व्यूअर्स, कुछ जो पुराने वीडियोस हैं, उनके अंदर लोगों के कमेंट थे, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम को भी इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बढ़िया है? तो हाँ, ये आर्थराइटिस की किसी भी, आर्थराइटिस में 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें से पॉपुलर वन है या फिर बहुत फ्रीक्वेंट वन है, तो उसके अंदर ये बहुत गजब की औषधि है। जी हाँ, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ के अंदर काम आती है, तो हाँ, डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का भी काम करती है, साथ में उसके कारण जो थकान होती है उसको भी कम करती है। एक और सवाल फ्रिक्वेंटली अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक था, क्या इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है? हाँ, इसे बिल्कुल लंबे समय तक लिया जा सकता है, और इवन बहुत लंबे समय तक लगातार भी लिया जा सकता है। बट आप अगर बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी 4 से 6 महीने इसे इस्तेमाल करें और 1-2 महीने का गैप लेके फिर वापस इसे 4 से 6 महीने। इससे क्या होता है, आदत भी नहीं पड़ेगी और ये आपकी शरीर में जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है उसको पूरी तरीके से निभाने में हेल्प करेगी। अब बात करेंगे इसकी डोजेज़ के बारे में। डोजेज़ जो होती हैं 2-2 सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको इसको लेनी चाहिए। बच्चों के लिए यही जो होती है वो 1-1 गोली तक आप कर सकते हैं, और यूरिनरी डिजीज़ के अंदर इसको खाने से पहले भी दिया जाता है। तो आप इन केसेस में डॉक्टर की सलाह से भी इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो प्रिकॉशंस में कोई ऐसा मेजर प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन इसमें लोह यानी कि आयरन होता है। जो पेशेंट्स थैलेसीमिया या जिनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या ऐसी बीमारियों के शिकार हैं जिसमें छालों की शिकायत रहती है, तो उस केसेस में आप अच्छे चिकित्सक से एक बार सलाह लेके इसे ले सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मेरे हिसाब से शायद ही ऐसी कोई आयुर्वेदिक फार्मेसी होगी जो इसका निर्माण नहीं करती हो, जो इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती हो। ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इतनी पॉपुलर मेडिसिन है कि हर फार्मेसी इसको बनाती है। जैसे कि डाबर है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी की भी आती है,
ऊंझा, बैद्यनाथ, SDM, दुध पापेश्वर, श्री गंगा, अष्टांग हर्बल, श्री आयुर्वेदा, झंडू, बैद्यनाथ। मैं आपके लिए 2 बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आ पाया हूँ। एज़ पर माय नॉलेज जो बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ पाया हूँ उनमें से पहली है दिव्य फार्मेसी की चंद्रप्रभावटी और दूसरी है ऊंझा की चंद्रप्रभावटी। ये दोनों में कुछ खास बात है। चंद्रप्रभावटी, दिव्य फार्मेसी की जो चंद्रप्रभावटी है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ है। और अगर ऊंझा की चंद्रप्रभावटी की बात करूं तो एज़ पर माय नॉलेज बहुत कम ऐसी चंद्रप्रभावटी होती है जिसके अंदर जो लोह और शिलाजीत युक्त होती है। ये लोह, आयरन और शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत युक्त चंद्रप्रभावटी है। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। आप इनमें से किसी की भी ले सकते हैं। तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इतने सारे फ़ायदों वाली चंद्रप्रभावटी। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।